हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे मिक्स रहेंगे। हैज़ और हैव का यूज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा, मॉडल्स का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, टेंस बेस हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। If we look at the disasters that have taken place earlier, we can easily say that nature is not merely responsible for them to happen. If यदि we look हम देखते हैं या हम नज़र डालते हैं at the disasters, हम अगर आपदाओं पर नज़र डालते हैं that जो have taken place earlier, ठीक है। टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह लेना या फिर होना या पढ़ना या हो जाना, ठीक है। उसी की ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। अब इसका मीनिंग देखिए, एक चीज़ होता है, वैसे तो इसका मीनिंग होता है स्थान लेना या फिर जगह लेना, बट इसको हम होने के लिए भी यूज़ करते हैं। होना अर्लियर मीन्स पहले, ठीक है। वी कैन ईजिली, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, ईजिली आसानी से मीन्स कह सकते हैं, ठीक है। दैट की नेचर इज नॉट मेरेली, नेचर मीन्स प्रकृति, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, मेरेली मतलब केवल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, फॉर देम उनके लिए, टू हैपन होने के लिए। हैपन मीन्स क्या होता है? होना। अब सिंपली इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? अगर हम पहले हुई आपदाओं पर नज़र डालें, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द डिजास्टर्स दैट हैव टेकन प्लेस अर्लियर, अगर हम पहले हुई आपदाओं पर नज़र डालें या पहले हुई आपदाओं पर जिन्होंने स्थान लिया या जो चीज़ें हुई उन पर नज़र डालें, वी कैन ईजिली से, हम आसानी से कह सकते हैं, दैट की नेचर हमारी प्रकृति जो है वो केवल, अकेली या फिर केवल, दोनों आप बोल सकते हो। मेरे लिए का मतलब केवल या फिर अकेली होती है, जिम्मेदार नहीं है उनके होने में। फॉर देम मतलब उनके, टू हैपन होने में। दे हैपन ड्यू टू अदर रीजन्स टू, दे हैपन वे हुई, ड्यू टू मीन्स क्या होता है? के कारण, ठीक है। अदर दूसरे, रीजन्स मतलब भी होता है कारण, टू मीन्स भी। दे हैपन उनके होने के ड्यू टू के कारण है, अदर रीजन्स टू उनके होने के दूसरे कारण भी हैं। क्यों बोला? देखिए, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, अदर रीजन्स यानी कि दूसरे कारणों के कारण भी हैं, उनके होने के दूसरे कारण भी हैं। सिंपल इस तरीके से। दिस इज वाई वी हैव क्लासिफाइड देम इन डिफरेंट कैटेगरीज। दिस इज वाई, इसीलिए, ठीक है। दिस इज वाई का मीनिंग होता है इसीलिए। वी हैव क्लासिफाइड, हमने क्लासिफाइड करा है। क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइड का मतलब होता है जैसे कि हमने किसी चीज़ को कुछ टुकड़ों में बांट देना, उसको अलग अलग, मतलब उसको वर्गीकृत कर देना, ठीक है। देम मतलब उन्हें, इन डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट मतलब होता है विभिन्न या फिर अलग अलग, कैटेगरीज में यानी कि उनको जो है अलग अलग श्रेणियों में हमने बांट दिया है या वर्गीकृत किया है। इसीलिए हमने जो उनकी अलग, उनको अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, ठीक है। वर्गीकृत मतलब किसी भी चीज़ को अलग अलग कर देना। जैसे कि आपके पास में 4 चीज़ें हैं, अब दो में उनको डिवाइड कर देते हो या बहुत ज़्यादा कर देते हो, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइड करना, यानी कि वर्गीकृत कर देना। फर्स्ट कम्स द नेचुरल डिजास्टर विच आर कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। फर्स्ट, पहले, कम्स मतलब आता है, द नेचुरल डिजास्टर पहले आता है, नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, विच आर कॉज्ड, विच जो आर कॉज्ड जो कारण हो, किसके कारण होती हैं? बाय नेचुरल प्रोसेस, जो प्राकृतिक प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के कारण होती हैं। पहली नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो प्राकृतिक प्रोसेस यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण होती हैं। सिंपली, दे आर द मोस्ट डेंजरस डिजास्टर टू हैपन। दे आर, वे हैं, द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट मीन होता है सबसे अधिक, डेंजरस यानी कि खतरनाक, वे सबसे खतरनाक आपदाएं होती हैं, टू हैपन जो होती हैं, ठीक है। हैपन मीन्स होता है होना। विच कॉज लॉस ऑफ लाइफ, विच कॉज जो कारण बनती हैं, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस मीन्स क्या होता है? खो देना या फिर किसी चीज़ की हानि होना, ठीक है। जो जान खोना या फिर जान की हानि होने का कारण होती हैं। एंड डैमेज टू द अर्थ, डैमेज मतलब क्या होता है? नुकसान होना, टू द अर्थ, और
पृथ्वी का नुकसान होता है या फिर धरती का नुकसान होता है। सिंपली इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। पहली जो है वो कौन सी होती है, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं होने के लिए, और जिसके कारण जीवन की हानि और पृथ्वी को नुकसान होता है। सम ऑफ द डेडलिएस्ट नेचुरल डिजास्टर आर अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वोल्केनो eruptions, hurricanes and more. Some of the deadliest natural disaster, सम यानी कि कुछ जो है, डेडियस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा घातक जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आर मीन्स हैं, उनमें से अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप आना, जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक चैप्टर रीड किया था, मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो जो वो क्या है, वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर है वो। फ्लड्स जो आते हैं, जो बाढ़ वगैरह आती है, वो हो गया। वॉल्केनो इरप्शन हो गया। वॉल्केनो इरप्शन मतलब क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, ज्वालामुखी है वो फट गया, विस्फोट हो गया, वो चीज़ होगी। हरिकेन्स हो गया। एंड मोर यानी कि ऐसे ही और भी आपदाएं होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं, और वो डेडिएस्ट यानी कि वो सबसे ज़्यादा घातक होती हैं। सिंपली वी हैव मैन मेड, वी फर्दर मीन्स होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। वी हैव मैन मेड, वी हैव हमारे पास है। मैन मेड का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें मानव निर्मित हैं। अब मानव निर्मित यानी कि मनुष्य के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं। हरिकेन्स का मतलब होता है तूफान, ठीक है। हरिकेन्स यानी कि तूफान है, जो नेचुरल आपदाएं जो होती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, ज्वालामुखी का फटना या उसका विस्फोट हो गया, और तूफान हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। वी हैव मैन मेड यानी कि मानव द्वारा निर्मित हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मैन मेड डिजास्टर्स। कुछ जो है मानव निर्मित डिजास्टर होते हैं, आपदाएं होती हैं, जैसे कि दे आर द रिजल्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड और मैन्स केयरलेसनेस। दे आर वे होती हैं, द रिजल्ट्स वो परिणाम होती हैं, ऑफ टेक्नोलॉजिकल हज़ार्ड यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो खतरे होते हैं वो उसका परिणाम होते हैं। हज़ार्ड्स मतलब होता है खतरे, ये वर्ड याद रखिएगा आप, क्योंकि बहुत कम इसको हम यूज़ करते हैं, बट हमें ये वर्ड्स पता होने चाहिए। और या फिर मैंस केयरलेसनेस, यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ मैं समझा देती हूँ आपको। ये जो इस तरीके से कभी कभी लिखा था ना कि मैंस केयरलेसनेस, यहाँ पे पर्टिकुलरली बोलते कि ये व्यक्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, कि वो किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण होते हैं। Some of the man-made disasters include fires, nuclear explosion और radiations. सम यानी कि कुछ ऑफ मैन मेड डिजास्टर, कुछ मैन मेड डिजास्टर्स हैं, कुछ मानव निर्मित आपदाएं हैं। इंक्लूड जिसमें शामिल है फायर मीन्स आग, न्यूक्लियर मीन्स क्या होता है, परमाणु होता है, एक्सप्लोजन परमाणु का जो एक्सप्लोजन होता है यानी कि उसका जो विस्फोटक होता है, जब वो फटते हैं या उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो भी एक कहते हैं ना कि हम रेडिएशंस निकल रही हैं, यानी कि उनके अंदर से खराब ऊर्जा निकल करके आ रही है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएगी। ऑयल स्पिल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी सब क्या होते हैं, ये मानव के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट जो होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसने बनाया होता है, मैनमेड द्वारा होते हैं। अगर उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप देखते हो ना ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो वो किसकी वजह से होता है, वो मानव निर्मित चीज़ों के मैनमेड के द्वारा होता है, उसको हम मैनमेड डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है। ऑयल स्पिल्स यानी कि ऑयल का फैल जाना, वो कोई प्राकृतिक तो है नहीं है, वो ऑयल स्पिल जो है वो भी मानव निर्मित यानी कि मैनमेड होता है। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट उनके द्वारा होते हैं। टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी जो होते हैं वो भी मानव निर्मित होते हैं, मैनमेड होते हैं। अटैक्स जो होते हैं वो भी, एंड मोर, ऐसी ही और भी चीज़ें। नेचर हैज़ लिटिल और नो रोल टू प्ले इन दीज टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। नेचर यानी कि हमारी जो प्रकृति है, हैज़ लिटिल, उसका बहुत कम, लिटिल मतलब होता है बहुत ही कम, या नो रोल या फिर नहीं कोई होती है भूमिका, टू प्ले निभाने के लिए, इन दीज टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इस प्रकार के जो आपदाएं होती हैं उसमें प्रकृति का बहुत कम या कोई भूमिका नहीं होती है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलरेडी इसका एक पार्ट मैं आपके साथ में बहुत पहले शेयर कर चुकी हूं, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं लिखने के लिए, और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स होता है आपदाएं, केयरलेसनेस लापरवाही, हजार्ड्स खतरे। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे डिक्टेशन के, जिनको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, वो है हमारा फर्स्ट है कैटेगरीज, सेकंड है क्लासिफाइड एंड थर्ड है इरप्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।